हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, चैप्टर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और उसको मैंने पोस्ट भी किया था। अगर वो पार्ट नहीं देखा है तो उसको पहले देखें फिर इस पे आए। तो बेसिकली दिस चैप्टर इज बिलोंग्स टू द कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग। दैट मीन्स जो हम एनसी सिस्टम पढ़ रहे हैं या एनसी मशीन्स पढ़ रहे हैं उसमें कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, कौन से मशीन टूल्स यूज़ होते हैं, उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं और सीएनसी मशीन्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ मशीन टूल्स, टाइप्स ऑफ द कटिंग टूल्स, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क होल्डिंग डिवाइसेस और सम मेन पार्ट्स ऑफ द सीएनसी मशीन्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट इज वर्क होल्डिंग डिवाइसेस फॉर द सीएनसी मशीन। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? जिसमें हम अपने वर्क पीस को होल्ड कराते हैं, जिसमें हम अपने पीस को बांधते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो अपना जो कार्यखंड है, वर्क पीस है, उसको जिसमें होल्ड करा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज वर्क होल्डिंग डिवाइस। ठीक है, अब इसमें जो वर्क होल्डिंग डिवाइसेस सीएनसी मशीन्स के होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो जो जिसे हम जैसे जिग्स एंड फिक्चर्स बोलते हैं, तो जिग्स और फिक्चर्स का क्या काम होता है? जिग्स जो है टूल को होल्ड करता है और लोकेट करता है। फिक्चर्स क्या है? वर्क यानी कार्यखंड को होल्ड करता है। तो सीएनसी मशीन्स में फिक्चर्स आर स्टिल रिक्वायर्ड टू लोकेट एंड होल्ड द वर्क पीस। तो जो फिक्चर्स होते हैं वो सीएनसी मशीन में भी फिक्चर्स की ज़रूरत होती है ताकि वर्क पीस को होल्ड कर सकें और उसकी लोकेशन को बता सकें मशीनिंग के दौरान पे। तो वर्क होल्डिंग डिवाइसेस की क्या क्या खासियत होनी चाहिए वो हम देख रहे हैं, तो वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट वन इज वर्क होल्डिंग डिवाइसेस मस्ट हैव रिक्वायर्ड एक्यूरेसी एंड मस्ट हैव मैचिंग रेफरेंस सर्फेसेस विद द रेफरेंस सिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ कि वर्क होल्डिंग डिवाइस जो है, जो कार्यखंड बांधने वाली जो डिवाइस है, युग्म है ये कह सकते हैं, उसमें क्या चाहिए? एक्यूरेसी होनी चाहिए, बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए। साथ ही साथ दे मस्ट हैव मैचिंग रेफरेंस सर्फेसेस विद द रेफरेंस सिस्टम। एक हम रेफरेंस या एक स्टैंडर्ड, एक पैमाना मान के चलते हैं, एक पैमाना सिस्टम है, उस पैमाने के हिसाब से जो आपका वर्क होल्डिंग डिवाइस है उसकी सरफेस को मैच करना चाहिए। ठीक है, जो वर्क होल्डिंग की सरफेस है उसको मैच करना चाहिए रेफरेंस सिस्टम से, जिसको हम पैमाना वाला सिस्टम मान के चलते हैं, एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। फिर वर्क होल्डिंग डिवाइसेस आर अलाउड टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑन द डिफरेंट फेसेस इन सिंगल सेटिंग्स। एक ही सेटिंग में जो वर्क होल्डिंग डिवाइस है उसमें ये खासियत होनी चाहिए कि एक ही सेटिंग में वो कई डिफरेंट नंबर ऑफ ऑपरेशन यानी प्रक्रियाएं कर सके डिफरेंट सतहों पे वर्क पीस के। तो ऐसी सेटिंग होनी चाहिए, एक ही सेटिंग में ऐसा काम हो जाए। फिर वर्क होल्डिंग डिवाइसेस मस्ट एनेबल क्विक लोडिंग एंड अनलोडिंग। मतलब क्या हुआ? हमें वर्क को लगाना है और निकालना है, लोड करना अनलोड करना, तो उसमें क्विकली हो, ऑटोमेटिकली तो हो रहा है लेकिन क्विक हो, जल्दी से हो, तो उसमें टाइम बहुत ही कम कर लगे। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क होल्डिंग डिवाइसेस मस्ट बी फुल प्रूफिंग टू अवॉइड इनकरेक्ट लोडिंग ऑफ द जॉब। मतलब फुल प्रूफ होना चाहिए वर्क होल्डिंग डिवाइस, ऐसा एक्यूरेट बनाना चाहिए हमें कि ताकि उसमें कोई इनकरेक्ट लोडिंग जॉब की ना हो सके, जो आपका कार्यखंड है उसमें इनकरेक्ट कोई गलत लोडिंग ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद वर्क होल्डिंग डिवाइस मस्ट बी सफिशिएंट रिजिडिटी टू फुल स्टैंड द कटिंग फोर्सेस। अब देखिए, जब कटिंग करते हैं, टूल जब कट करता है वर्क पीस पे जाके टकराता है कार्यखंड पे जब टूल, तो वहाँ पे कटिंग फोर्स लगता है। उस कटिंग फोर्स को सहने की क्षमता हो वर्क होल्डिंग डिवाइसेस में, इतना रिजिड, इतना दृढ़ होना चाहिए, ये कह सकते हैं। रिजिडिटी का मतलब होता है दृढ़ता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वर्क होल्डिंग डिवाइसेस मस्ट बी सेफ इन यूज एंड लोडिंग एंड अनलोडिंग। और वर्क होल्डिंग डिवाइस सेफ भी होना चाहिए, सुरक्षित भी होना चाहिए, ताकि लोड और अनलोड करते समय सुरक्षा दे, आसपास की चीज़ों को हार्म ना पहुँचाए। फिर उसके बाद वर्क होल्डिंग डिवाइसेस मस्ट हैव सफिशिएंट ऑफ क्लैंपिंग फोर्स फॉर यूज ऑफ फुल रफिंग कट्स। अगर बहुत ही खुरदुरा कट लगा रहे हैं तो उस केस में भी इतनी तेजी से वो पकड़े रहे, इतना ग्रिप बना के वर्क होल्डिंग डिवाइस वर्क पीस को पकड़े रहे ताकि वो छूटे ना। ठीक है, वर्क होल्डिंग डिवाइस मस्ट बी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन मैक्सिमम एज पॉसिबल। जितना अधिक से अधिक सिंपल हो उतना ही अच्छा है, वर्क होल्डिंग डिवाइस सिंपल होना चाहिए कंस्ट्रक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। दीज आर सम फीचर्स की ये चीज़ें होनी चाहिए।
अब हम बात करते हैं ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर की। ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर क्या होता है, तो इसका एक पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं आप। ऑटोमेटिक चैलेंज या पैलेट चेंजर ओवर द सिस्टम आर यूज्ड इन मॉडर्न सीएनसी मशीन्स। मॉडर्न सीएनसी मशीन में हम यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर। दीज पैलेट सिंपली मूव फॉर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन ऑन द मशीन टेबल। मशीन टेबल पे पोजीशन को यानी स्थिति को, एक पोजीशन को, स्थिति को, किसी भी चीज़ की स्थिति को बदलने के लिए सिंपली मूव कराने के लिए किया जाता है। While machining is being done on a job kept on the pallet, the other pallets are accessible to operate for clamping and unclamping raw material। तो जैसे आपने वर्क होल्डिंग, तो ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर क्या है, एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है जो हम मॉडर्न सीएनसी में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो ये वर्क ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर है उसमें मशीनिंग के दौरान ऐसा क्षमता होनी चाहिए कि जैसे हम मशीनिंग पे, जब हम यहाँ लिखा है, जब मशीनिंग को हम जॉब पे रखते हैं, मतलब जॉब को यानी आपके कारखाने को जब हम मशीन पे एक पैलेट पे रखते हैं, तो क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर में कई पैलेट्स लगे होते हैं, देख सकते हैं 1 2 3 पैलेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो पैलेट्स जब लगते हैं तो ऑपरेटर जब रखता है पैलेट को, तो जब एक पैलेट पे रखेगा तो दूसरा पैलेट भी एक्सेस कर सके ऑपरेटर क्लैंप और अनक्लैंप करने के लिए रॉ मटेरियल को। ऐसी खासियत होनी चाहिए, मतलब एक पे वर्क पीस रखा हुआ है, एक पैलेट पे रखा हुआ है, तो दूसरे पैलेट पे भी ऑपरेटर मशीन जॉब को रख सके, हटा, लोड और अनलोड कर सके, ये कह सकते हैं, बांध सके और रिमूव कर सके, ठीक है। दिस सेव्स अ लॉट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग एंड सेटअप टाइम। इससे बहुत ही कम समय मतलब मटेरियल हैंडलिंग में बहुत ही कम समय लगता है, साथ ही साथ सेटअप टाइम भी बहुत कम लगता है, और इससे प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती है, जो प्रोडक्शन की क्षमता होती है, उत्पादन की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज अ ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर, देख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्क होल्डिंग डिवाइस, वन ऑफ द, जिसमें हम वर्क को होल्ड कराते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे होता है कि जब वर्क इस पे काम हो रहा है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली उससे अनलोड और लोड किया जा सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर के बाद ऑटोमेटिक टूल चेंजर की अब बात करते हैं। अभी तक हमने वर्क पीस की बात की कि वर्क पीस को होल्ड कराने के लिए हम वर्क होल्डिंग डिवाइस लगाते हैं, जैसे कि सीएनसी में हम लोग मॉडर्न सीएनसी में ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पैलेट चेंजर पूछा भी जाता है कई बार। तो ऑटोमेटिक टूल चेंजर की अब बात कर लेते हैं। तो सीएनसी मशीन्स में जो टूल्स हैं वो चेंज होते हैं थ्रू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो हम जैसे प्रोग्राम लिखते हैं मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे भी, तो टूल को हम कॉल करते हैं, यानी प्रोग्रामिंग में हम लिखते हैं T01 T02, टूल का नंबर होता है, तो ये टूल नंबर एक्टिव हो जाएगा। तो प्रोग्रामिंग के हिसाब से हम टूल आपका चेंज होता है, ठीक है। तो टूल्स आर फिटेड इन टूल मैगजीन और ड्रम। एक ड्रम बना होता है या मैगजीन होती है जिसमें टूल को फिट कर दिया जाता है, कई सारे टूल को। फिर जब जो टूल की ज़रूरत होती है वो हम प्रोग्राम में लिख देते हैं, वो टूल एक्टिव हो जाता है, आके मेन वाले मतलब जहाँ पे मशीन होगी वहाँ पे लग जाएगा, चेंज होके। व्हेन अ टूल नीड्स टू बी चेंज, द ड्रम रोटेट्स टू एन एम्प्टी पोजीशन अक्रॉस द ओल्ड टूल एंड पुल्स इट। तो वही चीज़ है, मैंने बताया कि टूल जब हमें चाहिए होता है कि ये वाला टूल चाहिए, तो ड्रम क्या होगा, ड्रम रोटेट करेगा एक खाली जगह पे, और अप्रोच करेगा, और ओल्ड जो टूल है, पुराना टूल है, उसको पुश कर देगा, आगे बढ़ा देगा, और नया टूल उस पर लग जाएगा जो जरूरत है। देन इट अगेंस्ट रोटेट द पोजीशन द न्यू टूल फिट्स एंड देन इट रिट्रैक्ट्स। वही चीज़ मैंने बताया, ठीक है। दिस इज अ टिपिकल टूल चेंजिंग सीक्वेंस ऑफ द ऑटोमेटिक टूल चेंजर। तो यही एक सीक्वेंस होता है कि ऐसे हम लगाते हैं। जैसे मान लीजिए टूल को चेंज कराना है, तो हम क्या करेंगे, ये आपका ड्रम घूमेगा, और ड्रम घूम के एक एम्प्टी यानी खाली जगह पहुंचेगा। खाली जगह पहुंचने के बाद उसको क्या कर देगा, टूल को मूव कर, जो पुराना टूल है उसको पुल कर देगा, यानी बाहर फेंक देगा दूसरी पोजीशन पे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर अगेन रोटेट करेगा और नया टूल उसमें आके फिट हो जाएगा। इस तरीके से होता है। तो दो तरीके से ऑटोमेटिक टूल चेंजर होते हैं, जैसे मैंने बताया था, ड्रम टाइप और दूसरा होता है चेन टाइप। तो अगर ड्रम टाइप में क्या होता है, बहुत मतलब स्मॉल नंबर ऑफ टूल्स को लगाते हैं, मतलब 30 से अधिक टूल हमें लगाने हैं तो हम ड्रम टाइप नहीं यूज़ करते। अप टू 30 टूल हम इसमें स्टोर कर सकते हैं इसके पेरिफेरी पे, ठीक है। पेरिफेरी मतलब उसकी परिधि पे। सो इससे क्या होता है, टूल जल्दी से सर्च कर लेता है, फास्टर होता है, क्विक होता है ड्रम टाइप। चेन टाइप क्या होता है, इसमें 40 से अधिक टूल लगा देते हैं, लेकिन इसकी टूल सर्च की जो कैपेसिटी होती है लेस होती है थोड़ा सा।
अब ये देख सकते हैं दो टाइप का है, ड्रम टाइप ऑटोमेटिक टूल चेंजर। यहाँ पे देख सकते हैं ड्रम टाइप ऑटोमेटिक टूल चेंजर है, जिसमें कई टूल्स यहाँ पे ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका है चेन टाइप ऑटोमेटिक टूल चेंजर। इसमें चेन्स लगा हुआ है, तो इस तरीके से फिटेड होता है पूरे पेरिफेरी पे। ये देख सकते हैं टूल्स, तो इस तरीके से ये साइड व्यू है उसका। तो ये आपका ऑटोमेटिक टूल चेंजर है। एक तो हो गया आपका ड्रम टाइप, दूसरा हो गया चेन टाइप ऑटोमेटिक टूल चेंजर। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया क्लियरली कि ये जो आपका टूल चेंजर है और आपका वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कुछ सीएनसी मशीन्स के पार्ट्स और सीएनसी मशीन्स के कंस्ट्रक्शन कैसे होता है उसमें। जैसे आपका लेथ मशीन में टरेट होता है, टेल स्टॉक, हेड स्टॉक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज वो स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही लंबी हो जाएगा वीडियो भी आपका। सो स्टूडेंट्स, आप लोग घर पे रहिए और वीडियो देखते रहिए, और साथ ही साथ पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि मई भी जुलाई में आप लोग के एग्ज़ाम हों। अभी बाकी स्थिति डिपेंड करेगी, इस महामारी जैसे दूर होगा तो उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम भी होगा, और हो सकता है मे भी एग्ज़ाम ना भी हो। तो उसके लिए हर एक चीज़ के लिए आप तैयार रहिए पहले से, और घरों पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, सुरक्षित रहिए। और आप लोगों को ऐसे वीडियो मिलती रहे, उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ इस वीडियो को डेली पब्लिश होता है यूट्यूब पे 9 AM CNC मशीन का, तो उसको ज़रूर देखें और अपनी उपस्थिति दर्ज करें। उसी के हिसाब से आपका इवैल्यूएशन होगा। असाइनमेंट जो मैं दे रहा हूँ हर एक चैप्टर कंप्लीट होने पे उसको करें, क्विज जो दे रहा हूँ उसको कंप्लीट करें, ताकि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर होता रहे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।